हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत मीणा, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नाइट्रो एल्केन है उनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। छठी अभिक्रिया है ताप अपघटन या पायरोलाइसिस। तो जब हम नाइट्रो एल्केन को 300 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप पे गर्म करते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें एल्किन और नाइट्रस अम्ल की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे पास प्राथमिक नाइट्रो एल्केन CH2NO2, इसे हमने गर्म किया 300 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HNO2 यानी एल्किन बनता है और साथ में नाइट्रस अम्ल बनता है। तो जो नाइट्रो एल्केन का तापीय अपघटन है उसके यदि मध्यवर्ती देखें तो उसमें एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है और वो बाद में एल्किन और नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे R, ये CH, ये H, CH2, ये N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। यहाँ से ये बनाता है इसके साथ सिग्मा बंध, ये बंध यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के पास में। तो यहाँ पे हमें एक 5 सदस्यीय चक्रीय संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। R CH, ये बॉन्ड ब्रेक होता है जिसे हमने डॉट डॉट से दिखाया है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होता है जिसे हमने डॉट डॉट से दिखाया है। ये CH 2N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये बॉन्ड बनता है और यहाँ पे ये बंद टूट रहा है। तो ये एक 5 सदस्यीय संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जिसमें कुछ बंध टूट रहे हैं जिसको और कुछ बंध बन रहे हैं जिनको हमने डॉट डॉट से दिखाया है और उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है ये R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HNO2, यानी एक तो ये हमें प्राप्त होता है एल्किन और साथ में बनता है नाइट्रस अम्ल। तो छठी इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई ताप अपघटन। HNO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इसको पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है जो अल्कोहल वाली अपनी यूनिट है उसमें आपने जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल है उनकी हम पहचान कैसे करते हैं उसके लिए एक विधि है जिसे हम विक्टर मेयर विधि कहते हैं। तो विक्टर मेयर विधि में भी यही प्रोसेस है। वहाँ पे हम सबसे पहले प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, उसका द्वितीयक अल्कोहल और फिर तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, तो उत्पाद हमें मिलता है नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया करवाते हम नाइट्रस अम्ल के साथ में, तो वहाँ पे हमें प्राप्त होता है नाइट्रोलिक अम्ल। नाइट्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएं हम NaOH के साथ में, तो वहाँ पे हमें प्राप्त हुआ सोडियम नाइट्रोलेट जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है। यानी यदि हमारे पास अभिकर्मक के रूप में, यदि हमारे पास रिएक्टेंट के रूप में प्राथमिक अल्कोहल है तो हमें लाल रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो देखते हैं हम पहले प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया। तो ये R
CH2NO2 प्लस ये HO एंड डबल बॉन्ड O, नाइट्रस अम्ल, और ये हमारा नाइट्रो एल्केन। यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, तो माइनस H2O, और हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ ये R, ये CH, ये N डबल बॉन्ड O, और ये NO2 यानी नाइट्रो एल्केन। जो नाइट्रो एल्केन है वो चला अवयवता के द्वारा परिवर्तित होता है नाइट्रोलिक अम्ल के अंदर। तो ये R, ये CH, यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड O, ये N, और ये O नेगेटिव। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलता है और ये जुड़ता है इससे ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे हमें जो फॉर्म प्राप्त हुई वो ऐसी फॉर्म प्राप्त हुई, ये R, C, ये N डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड N, ये OH, और ये O नेगेटिव, यानी नाइट्रोलिक अम्ल यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। नाइट्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हम NaOH के साथ में, यानी क्षार के साथ में, तो हमें प्राप्ति होती है लवण की। ये R, यहाँ पे ये N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, OH, और ये O नेगेटिव। इसकी क्रिया करवाई हमने NaOH के साथ में, तो यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल, यहाँ से प्रोटॉन, तो माइनस H2O, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिला ये R, C, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, ये O नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, और ये O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी सोडियम नाइट्रोलेट लवण, जिसका रंग होता है लाल। तो यदि हमारे पास प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है सोडियम नाइट्रोलेट लवण। यदि हम विक्टरमेयर अभिक्रिया देखें तो इससे पहले सिर्फ एक स्टेप है, ये हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया करवाई हमने सिल्वर नाइट्राइड के साथ में, तो यहाँ से AgOH बाहर निकलता है और यहाँ पे हमें प्राप्त होता है नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया करवाई हमने नाइट्रस अम्ल के साथ में, प्राप्त हुआ हमें नाइट्रो एल्केन, जो कि चला अवयवता के द्वारा परिवर्तित होता है नाइट्रोलिक अम्ल के अंदर। नाइट्रोलिक अम्ल की जब अभिक्रिया करवाते हम क्षार के साथ में तो हमें प्राप्त हुआ सोडियम नाइट्रोलेट लवण। इसे हम विक्टरमेयर परीक्षण भी कहते हैं, और ये नाइट्रो एल्केन की भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा हम लेते हैं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। जिस प्रकार से हम द्वितीयक अल्कोहल का परीक्षण करते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा, और वहाँ पे हमें नीला रंग प्राप्त होता है, यानी नीले रंग का मतलब वो द्वितीयक अल्कोहल है। तो ये R, CH, ये R, और ये NO2। तो जो द्वितीयक नाइट्रो एल्केन है उसमें जो अल्फा कार्बन है उसके पास में सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसकी अभिक्रिया करवाई हमने नाइट्रस अम्ल के साथ में, तो माइनस H2O, और ये R, यहाँ पे ये R, और ये N डबल बॉन्ड O, ये NO2 समूह है। यहाँ पे जो नाइट्रो एल्केन है
उसमें चलावयवता का गुण नहीं पाया जाता, यानी ये ऐसी फॉर्म में परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास में कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो यहाँ पे हमें ऐसी फॉर्म प्राप्त नहीं होगी, यानी नाइट्रोलिक अम्ल प्राप्त नहीं होगा, और नाइट्रोलिक अम्ल नहीं है तो ये NaOH के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। NaOH कोई अभिक्रिया नहीं होती है और हमें यहाँ पे ये नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यदि हम इसमें विक्टरमेयर अभिक्रिया देखें तो इससे पहले हम ले सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, OH अभिक्रिया करवाते हम AgNO2 के साथ में, तो यहाँ से AgOH बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन। HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन बनता है। नाइट्रोसो नाइट्रो एल्केन है वो आगे NaOH से रिएक्शन नहीं करता और हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। जैसे ही हमें नीले रंग का विलयन प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं ये द्वितीयक अल्कोहल है। अभी हम बात करते हैं 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की। तो जो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन है उसमें जो अल्फा कार्बन है उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो यहाँ पे ये HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है और हमें सफ़ेद रंग का विलयन ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि वही हम तृतीयक अल्कोहल लें, उसके अभिक्रिया करवाएं हम AgNO2 के साथ में, तो यहाँ पे हमें मिला तृतीयक नाइट्रो एल्केन जो कि HNO2 के साथ रिएक्शन नहीं करता और यहाँ पे हमें सफ़ेद विलयन प्राप्त होता है। तो सफ़ेद विलयन का मतलब जो हमारा अल्कोहल है रिएक्टेंट वो कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल है। लाल रंग का विलयन प्राप्त हो तो प्राथमिक अल्कोहल, नीले रंग का प्राप्त हो तो द्वितीयक अल्कोहल, कोई परिवर्तित नहीं हो, कोई परिवर्तन नहीं हो, इसका मतलब वो तृतीयक अल्कोहल। तो इसे हम विक्टरमेयर परीक्षण भी कहते हैं। याद रखना आपको, विक्टरमेयर परीक्षण में भी सेम यह विक्रिया है और जो हमारा नाइट्रो एल्केन है उसकी जब हम नाइट्रोस अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब भी यही रिएक्शन है। विक्टरमेयर में हमारा रिएक्टेंट प्रारंभिक रिएक्टेंट अल्कोहल था और यहाँ पे हमारा जो प्रारंभिक रिएक्टेंट वो क्या है, नाइट्रो एल्केन है। 8वीं यदि हम रासायनिक अभिक्रिया देखें जो कि एक नेम रिएक्शन है, माइकल एडिसन रिएक्शन या माइकल योगात्मक अभिक्रिया, जो कि एक महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। इसके अंदर प्राथमिक या द्वितीयक नाइट्रो एल्केन अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल समूह के साथ क्षार की उपस्थिति में योगात्मक उत्पाद बनाते हैं और इसे हम माइकल योग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखें इसके अंदर माइकल एडिसन रिएक्शन, ये CH2NO2 प्लस NaOH। तो जो अल्फा कार्बन है उसमें से अल्फा प्रोटॉन बाहर निकला माइनस H2O और ये CH माइनस और ये NO2। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ न्यूक्लियोफाइल रीजेंट यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O CH3 अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन या कार्बोनिल यौगिक और ये हमारा CH नेगेटिव NO2 यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये अटैक करता है यहाँ इस बीटा कार्बन पे, ये द्विबंध
कार्बोनिल समूह के साथ में क्या संयुग्मी अवस्था में है, तो यहाँ पे हमें उत्पाद मिला ये R CH, ये NO2 CH2 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और CH3। H2O तो माइनस OH, वापस इसका प्रोटोनीकरण होता है तो R CH, ये NO2 CH2 CH डबल बॉन्ड C, ये OH और ये CH3। यहाँ पे ये इनोल फॉर्म है जो कि चलावयवता के द्वारा परिवर्तित होती है कीटो रूप में। R CH, ये NO2 CH2 CH2, ये C डबल बॉन्ड और ये CH3। यानी हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। यहाँ पे हमारा ये है योगात्मक उत्पाद। मैनिक अभिक्रिया में प्राथमिक या द्वितीयक नाइट्रो एल्केन फॉर्मेल्डिहाइड तथा द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करके द्वि एल्किल प्रतिस्थापी नाइट्रो एमीन बनाते हैं और इस अभिक्रिया को हम मैनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ये CH2 डबल बॉन्ड O प्लस NHR2 यानी 2 डिग्री एमीन, ये हो गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। ये अटैक करता है नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है वो अटैक करता है कार्बोनिल समूह वाले कार्बन पे, तो ये O नेगेटिव पे H, ये H, ये N पॉजिटिव, R, ये R और यहाँ पे ये H। यहाँ से ये प्रोटॉन बाहर निकलता है, लोन पेयर आता है नाइट्रोजन के पास में और ये जुड़ता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, तो ये H, ये OH, यहाँ पे H, ये N, R2, H पॉजिटिव, ये जुड़ता है OH के साथ में, तो ये H, ये CH, ये OH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये N और ये R2। यहाँ से जो लोन पेयर है वो बनाते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में द्विबंध और यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। तो यहाँ पे हमें एक नया रिजेंट प्राप्त होता है, ये CH2 डबल बॉन्ड N पॉजिटिव R2, जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायी रहता है। यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और NR2 उदासीन, ये दोनों अवस्थाओं में रहता है। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे किस पे है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से कम होती है तो सामने थोड़ा सा इस तरफ खिसका रहता है। अगले स्टेप में जो नाइट्रो एल्केन है, प्राथमिक नाइट्रो एल्केन या फिर द्वितीयक नाइट्रो एल्केन, वह सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में बनाता है। ये R CH नेगेटिव और ये NO पॉजिटिव। यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ नाभिक स्नेही रिजेंट ATO नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसमें से बाहर निकलता है एल्कोहल यानी एथेनॉल। ये जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है यानी जो अल्फा कार्बोनाइन है, ये अटैक करता है यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर में, तो ये R CH, ये NO2, ये CH2 और ये NR2 हुआ 2 नाइट्रो N डाई एल्केन
एल्केनेमीन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो नाइट्रो एल्केन है उसकी जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नाइट्रो एरीन है उनके बारे में। थैंक यू।